हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक हमें प्रदान किए इस धरातल पर। ये 8 के 8 श्लोक इस पृथ्वी पर रसायन है। रसायन जानते किसे कहते हैं? रसायन का मतलब होता है जो बीमारी को दूर करे और शरीर में साथ साथ पुष्टिवर्धन करे। एक होता औषधि। औषधि से व्यक्ति की बीमारी दूर होती है, लेकिन कमजोरी आ जाती है। और एक होता है रसायन, जिससे बीमारी दूर होने के साथ साथ शरीर में स्फूर्ति, ताकत सब मिलता है। तो भगवान का नाम जो है वो रसायन है। औषधि क्या है? औषधि भी नाम ही है। फिर क्या प्रॉब्लम है? नाम ही रसायन है, नाम ही औषधि, फिर तो मुश्किल है ही नहीं कोई। फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए नाम प्रभु ही हमारे भवरोग को दूर करने वाले हैं। इधर बैठो। और नाम प्रभु ही हमें आत्मबल प्रदान करने वाले हैं। नाम प्रभु की कृपा से ही जीव भगवत प्रेम प्राप्त करके अमृतत्व प्राप्त करता है। फिर रसायन शब्द की हमें क्या जरूरत है? जब औषधि से ही सारा काम होना है तो रसायन की क्या जरूरत है? क्यों हरि नाम को रसायन कहा? इसलिए कहा कि हम लोग जो इसके प्रतिकार हैं, जो हमने नहीं करना है, उन सब चीजों को छोड़ने में आत्मा की बहुत सी शक्ति जाती है। उनसे रोकने के लिए ऊर्जा बहुत खर्च होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारे के सारे दुश्मन जब आत्मा को झचकोड़ देते हैं, हिला देते हैं, तो आत्मा एकदम कमजोर सी हो जाती है। ये रिपु है ना, दुश्मन है। तो क्या करना होगा? क्या उपाय है? हरि नाम रसायन है। मतलब हरि नाम को लेकर के ही इन्हें त्याग करना होगा, इन्हें छोड़ना होगा। अगर हम अकेले से इसे छोड़ने जाएंगे तो ज्ञान मार्गियों की तरह कभी भी गिर सकते हैं। क्या भक्ति मार्ग में कोई गिरता नहीं है? भक्ति मार्ग में गिरे, उठे, बैठे, घिसड़ घिसड़ के चले, ये है एक ब्रिज भगवान के वहां तक के यहां तक का। और ज्ञान मार्ग जो है वो ब्रिज की तरह नहीं है, वो पहाड़ की तरह है। अगर गिरा तो गिर भी सकता है। जानते ना, पुल, सेतु नहीं है। भक्ति मार्ग सेतु है। भक्ति मार्ग भगवान तक पहुंचने का एक बहुत सुदृढ़ सेतु है। तो इस सेतु में अगर कोई गिरता भी है तो उसको वही भूमो स्वखलित पादा नाम भूमि रेव अवलंबनम त्वयि जाता अपराधा नाम तमेव शरणम प्रभु। मैं आपकी शरण में हूँ, आपके आश्रय में हूँ। अगर मैं गिर भी गया तो आपका ही सहारा लेके मैंने उठना है। समझे नहीं? लेकिन उस मार्ग में ऐसा नहीं है। उस मार्ग में अवलंबन है ही नहीं। उस मार्ग में प्रभु है ही नहीं है, और खुद ही प्रभु है। अहम ब्रह्मस्मि सोहम प्रज्ञा नाम ब्रह्म शिवोहम, अयम आत्मा ब्रह्म। खुद ही जब वो है
तो अपने आप का जितना भी वो साधन करके आत्मा को अपने आप से अलग करने का प्रयास करे, बैठ जाइए, प्रयास करे, कोशिश करे रोकने की, तो नहीं रोक सकता। सामने बैठने पता लगे, नहीं रोक सकता। रोक भी लेगा अगर वो, उसको बोलते हैं यम नियम आसन प्राणायाम के द्वारा, प्रत्याहार के द्वारा अगर वो अपनी इंद्रियों पर विजय भी प्राप्त कर ले, उसको रसायन नहीं मिल रहा है। वो औषधि तो ले रहा है ज्ञान की, लेकिन उसकी आत्मा पुष्ट नहीं हो रही, बलवती नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसका संबंध भगवान से नहीं है। भगवान से संबंध जब तक पूर्ण रूप से ऐसा ना हो कि भगवान नित्य हैं, मैं उनका नित्य सेवक हूं, वो मेरे हरे कृष्ण बोलने से वो सुन रहे हैं, जब इस प्रकार का संबंध नहीं होगा, तब कभी भी व्यक्ति अगर गिरेगा तो हाथ पैर उसके पूरे ही खत्म हो जाएंगे, सत्यानाश हो जाएगा। तो इसलिए ज्ञान मार्ग जो है वो मार्ग हमारा नहीं है। ज्ञान मार्ग में भगवान का रूप है ही नहीं। ज्ञान मार्ग में जो परम तत्व है वो परम तत्व मैं ही हूं। जब इस प्रकार का भ्रम है तो वहां पे तो गिरने के बहुत चांसेस है। इसीलिए कहते हैं हरि नाम सदा कीर्तनीय, सदा हरि। हमारा हमेशा कीर्तन ही करना है। किसका? हरि का। कैसे करना है? तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानीन कीर्तनीय सदा। इस प्रकार से करना। उत्तम हैया अपना के माने तृणाधम। उत्तम हो करके अपने आप को तृणाधम समझना। घास से भी मैं अधम हूं, पतित हूं। घास तो भी किसी न किसी के काम आ जाती है, मैं तो किसी के काम ही नहीं आता। मेरा कोई यहां पे महत्व ही नहीं है। इसलिए उत्तम हैया अपना के माने तृणाधम। द्वि प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम। दो प्रकार की सहनशीलता वृक्ष के समान करनी। क्या? चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, वृक्ष जेन काटी ले हो किछु ना बोला है। वृक्ष को काट लेने से जैसे कुछ नहीं बोलता है, और सूख जाने से, जैसे सूख जाने से वो किसी से पानी नहीं मांगता। वृक्ष जेन काटी ले हो किछु ना बोला है, सुखाइया मैले कारे पानी ना मांगे। वृक्ष को काटने से वो कुछ बोलता नहीं, सूख जाने से पानी नहीं मांगता। हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं हो सकता। हमें दूसरे से सुख की इच्छा है, हमें दूसरे से सुख की इच्छा है, हमें इस शरीर से सुख की इच्छा है। जब हमारे को शरीर से सुख की इच्छा है, दूसरे से सुख की इच्छा है, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं कि वृक्ष के समान सहनशील कैसे हो सकते हैं? संभावना ही नहीं है ना? है संभावना? संभावना है। अगर संभावना नहीं होती तो यहां क्यों लिखते? हम ये मत सोचें कि ये हमसे नहीं होगा, मत सोचें। हम ही से होगा, पशु पक्षियों से नहीं होगा। हम ही प्रयास करेंगे, प्रभु कृपा करेंगे। हमारा प्रयास, उनकी कृपा। हमारा प्रयास, उनका प्रसाद। इसलिए कैसे करेंगे? वृक्ष के समान जो उन्होंने सहनशीलता का लक्षण बतलाया, बड़ा सुंदर बोला है।
जेई जे मागाए तारे दय आपन धाम, घर्मो वृष्टि सोहे आनेर करय रक्षण। जो जो मांगता है उनसे, पेड़ से लाठी में लेकर के मांगता है फल दे, अब वो फल तोड़ के तो देगा नहीं अपना, ले भाई। तो उसको जब मारते हैं वो फल नीचे गिरता है, पत्ते भी टूट जाते हैं, डाली भी टूट जाती है कई बार। जो उसके पास उसका धन है वो दे देता है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, कर नहीं सकते, नहीं कर सकते। जब तक कि हमें इस संसार से सुखी इच्छा रहेगी, जब तक कि इस संसार से कुछ हमने लेना होगा, हम नहीं दे सकते। और ये बातें जो है ना, सुनना बोलना आसान है, प्रैक्टिकल में करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पेड़ का एक स्वभाव है, वो जन्मजात वही स्वभाव है, और कोई चेंज होने वाला उसमें स्वभाव नहीं है। वो क्या है, काटेंगे तो डाली दूसरी निकल आएगी, ये स्वभाव है उसका। पानी देंगे खिल जाएगा, नहीं देंगे सूख जाएगा, वो उसका स्वभाव है। मनुष्य का स्वभाव तो ऐसा नहीं है। इसीलिए कृष्णदास कविराज ने बोला कि वृक्ष के समान सहनशील होना, प्रभुपाद जी कहते उससे भी अधिक सहनशील होना। तरोरिव था, प्रभुपाद जी ने तरोरिव का नहीं तरोरपी है। अब जिन्होंने तरोरिव लिखा हुआ था वो बात भी सही थी, इसलिए दोनों को रखा, तरोरिव किंबा तरोरपी। तो तरोरपी में देखा जाए प्रभुपाद जी की इस भावना से लगता है कि प्रभुपाद इसलिए तरोरपी उच्चारण करते और बोलते कि यही है क्योंकि वृक्ष के स्वभाव में ये है, मनुष्य के स्वभाव में नहीं है, आत्मा के स्वभाव में है। आत्मा का स्वभाव जो है वो भगवत सेवा है, और भगवत सेवा के विपरीत इस संसार में जब वो भोग इच्छा करती है तो उसको शरीर इत्यादि मिलते हैं, और शरीरों को प्राप्त करके वो जब संसार से चाहती है तो उसको संसार को देना भूल जाती है। संसार को आप दे क्या सकते हो, क्या दे सकते हो जी? आत्मा संसार को क्या दे सकती है? शुभ कर्म, दान पुण्य, आत्मा है। आत्मा के पास है क्या ये देखना होगा। क्या है आत्मा के पास? कुछ है? बोलो। कुछ नहीं है, हाँ? आत्मा के पास है भगवत प्रीति, वो स्वाभाविक है उसके पास। आत्मा के पास परमात्मा का संबंध है, वो स्वाभाविक संबंध है। उस संबंध को, उस प्रीति को आत्मा आपन धन है आत्मा का, उस आपन धन को वो दे सकती है। पहले उस धन में धनी तो हो, अकाउंट तो है, बैलेंस नहीं है। बैलेंस कैसे होगा? यही 4 गुणे गुणी है, ये करहो कीर्तन। यही 4 गुणों से गुणी होकर जब कीर्तन करेंगे तो वो आत्मा का जो धन है वो बढ़ेगा। इसीलिए कहा ना, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। प्रेम धन के बिना जीवन दरिद्र है। प्रेम धन क्या है? कृष्ण प्रेम धन। क्या कृष्ण प्रेम धन होता है? कृष्ण प्रेम धन का मतलब है आत्मा पूर्ण शुद्ध अवस्था में भगवान की सेवा कर रही है।
ये है कृष्ण प्रेम धन। तो इसलिए कहते हैं ये जो बातें जो लिखी हैं ये हमारे लिए नहीं है ना, ये हमारे लिए ही है। ये औरों के लिए नहीं है, क्योंकि और इसे समझ नहीं पाएंगे जातियाँ, और जीव जाति जो है इसे समझ नहीं पाएंगे। कुत्ता, बिल्ली, भालू, घोड़ा, गधा नहीं समझ पाएंगे। ये मनुष्य समझ सकता है। मनुष्य इसे सत्संग से प्राप्त विवेक के द्वारा अपने जीवन में धारण कर सकता है। इसीलिए कहते हैं आगे एक बात कहते ये सारे गुण जब आ जाते हैं ना, तो व्यक्ति एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जिसे लगता है मैं तो अब मुक्त हूँ, मैं तो, मेरे को कोई बंधन नहीं है, बस प्रभु और मैं ही हूँ बस। कहते ऐसी स्थिति में एक भयंकर छाया आ जाती है, भयंकर प्रेतनी आ जाती है। क्या है वो? प्रतिष्ठा। उत्तम हैया वैष्णव हवे निराभिमान। उत्तम होने के बाद अभिमान नहीं रखना, निराभिमान। जीवे सन्मान दिवे जाने कृष्ण अधिष्ठान। जब व्यक्ति उत्तम हो जाता है, यहां एक बात, शब्द बड़ा सुंदर है, उत्तम हैया। हैया का मतलब है होना पड़ेगा, जहां हो करके। तो यहां पे कोई भगवत कृपा से नहीं होगा। हैया का मतलब है होना है, जहां हो करके तुम्हें वैष्णव को निराभिमान होना होगा। उत्तम हो करके, उत्तम हो करके कहने का मतलब यही है। उत्तम हो करके कहने का अर्थ सिर्फ एक मात्र यही है कि हमें उत्तम बनना पड़ेगा। अभी हम कहाँ हैं? अधम है, तो भगवान कृपा करके उत्तम कर लीजिए। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है ना इस कीर्तन में, क्या कहा है? इसमें नहीं, एक अन्य जगह कीर्तन में कहा है, रूप रघुनाथ पदे हई व्याकुति ना। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक जगह बोला है, करहो उत्तम, करहो उत्तम। दंते रूप सनातन पर दंते तृणधरी रूप रघुनाथ पर रहूं मोर आश। अच्छा नहीं, इसमें जो है ना, ये जो हम लोग कीर्तन करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो, जीवे दया करी, स्वपार्षद सुय धाम सह अवतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान, शिखाए शरणागति भकतिर प्राण, दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृत्य वर्ण अवश्य रक्षी व कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य रस विकार, भक्ति प्रतिकूल भाव भजन अंगीकार, षडंग शरणागति है वे जहार, ताहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार, पदे दंते तृण करी, भक्ति विनोद कहे दूह पद ध्वरी। कांदिया कांदिया बोले, कांदिया कांदिया बोले, आमी तो अधम, शिखाए शरणागति करहो उत्तम। देखिए वहां पर उत्तम होने की चाहना है, उत्तम होता है व्यक्ति, तो अधम कब हुआ? आत्मा तो हमेशा उत्तम ही है। उत्तम का अर्थ होता है, साधारण अर्थ, उद्गत तमः यस्मात् साइव उत्तम। उद्गत तम यस्मा, जहां तमोगुण रजोगुण सतोगुण, विशेष करके रजो और तमोगुण जो है जहां पे उद्गत हो गए, खत्म हो गए, उसको कहते हैं उत्तम। तो वह उत्तम कब होगा? जब शरणागति होगी। तो शरणागति कहां से मिलेगी? शिखाए शरणागति करो उत्तम। किनको बोलने? रूप सनातन पदे दंते तृण करी, भक्ति विनोद करे दूह पद धरी, कहे दूह पद धरी, कांदिया कांदिया बोले आमी तो अधम,
शिखाए शरणागति करो उत्तम। तो ये उत्तम होना बहुत जरूरी। उत्तम होने के बाद में फिर अभिमान का भय रहता है। देखिए, एक ऐसी स्थिति है कि जब व्यक्ति उत्तम हो गया तो अभिमान क्यों आता है? कहते सात्विक अभिमान आता है। फिर पहले तामसिक और राजसिक अभिमान होता है, फिर एक सात्विक अभिमान आता है। सात्विक अभिमान क्या होता है? अब तो मेरे को भगवान ने प्राप्त, मेरे को ग्रहण कर लिया, ठीक है, अब जीवों के उद्धार के लिए मेरे को कुछ करना पड़ेगा। यही एक महाप्रभु की शिक्षा है कि अब जीवों का कल्याण करना है। ये जो है ना जीव कल्याण का भाव ये सात्विक अभिमान है, राजसिक नहीं है। लेकिन इस सात्विक अभिमान में भी एक भयंकर डर है। क्या है? प्रतिष्ठा ने घेर करके उस सात्विकता से रजोगुण, और रजोगुण से फिर तमोगुण, तमोगुण से फिर नरक, फिर अधम, फिर वहीं पे पहुंच जाएंगे। इसलिए क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद जीवे सन्मान दीवे जाने कृष्ण अधिष्ठान। आदेश दिया दीवे जाने कृष्ण अधिष्ठान। मतलब ऐसे लगता है इन शब्दों से कि जीव उस उत्तम भाव में प्रतिष्ठित नहीं हुआ है, ऐसे लग रहा है यहां पे। उत्तम हैया वैष्णव हवे निराभिमान, ये उसका मतलब प्रतिष्ठित नहीं हुआ, उत्तमता में आ गया है। लेकिन प्रतिष्ठित होने का मतलब है उसको तो दर्शन ही होगा। क्या दर्शन होगा? सर्वत्र कृष्ण मूर्ति करे झलमल, से ही देखी पारे पाए जार आंखी निर्मल। तो उसको तो दर्शन होगा भगवान का। जब उनको भगवान का दर्शन होगा तो किसको उपदेश देंगे? उनका उपदेश देना बंद हो जाएगा, वो किसी को उपदेश नहीं दे सकेंगे। कोई उनके पास आएगा, बोलेगा महाराज जी अधम हूँ, पतित हूँ, कृपा करो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्ण हरि बोल, प्रभुपाद दया करो, गुरुदेव दया करो, यही बोलेंगे। वो ये सोच ही नहीं सकते कि ये पतित है, उनके उसमें आता ही नहीं है। क्योंकि वो आत्मा को देखते हैं, और उस आत्मा को अगर लिप्त कहीं देखते हैं शरीर में, तो उनसे प्रार्थना करते मैं क्या हूं, मैं किसको दया करूंगा। तो कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा, करवी सम्मान सवे आदरे सर्वदा। आदर के साथ सम्मान करना। आदर के साथ सम्मान करने का मतलब हमें जब ये स्वाभाविक आएगा तो क्यों आदेश दिया जा रहा है? जब ये स्वाभाविक आत्मा की वृत्ति जब जागृत हो जाती है, स्वाभाविक आता, तो आदेश क्यों दिया जा रहा है? आदेश इसलिए दिया जा रहा है कि हमें इसका अभ्यास भी करना है। ऐसा नहीं है कि केवल मात्र जब कृपा होगी, जब आ जाएगा तब आ जाएगा। इसका अभ्यास भी करना है। अभ्यास करते करते उधर से उस कृपा का अभ्यास होगा। जैसे एक चूहा जो है किसी पानी की टैंकी में गिर जाए, वो तबड़ तबड़ इधर उधर दौड़ता है, इधर उधर दौड़ता है, तो ऊपर से देखा जा रहा व्यक्ति देखेगा उसको तड़फ रहा है, इसको निकालो, वही डंडा लगा देगा, डंडा लगा के वो निकल आएगा बाहर। अगर हम तड़फेंगे नहीं, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, हमारा प्रयास नहीं होगा, तब भगवान भी कहेंगे भैया जिसमें तू संतुष्ट है उसमें हम संतुष्ट हैं, हम तो अपनी मस्ती में मस्त है, तू अपनी गृहस्थी में मस्त है। तो इसलिए हम गुरुजी बोलते हैं गृह आसक्त ना हो। गृह मतलब ये शरीर, आसक्त मतलब इस शरीर में आसक्त ना हो। सारे व्यक्ति गृहस्थी हैं। सन्यासी गृहस्थी है कि नहीं? बोल कैसे है? बोल। सेवा में कार्य कर रहा, व्यस्त रहता है, इसलिए गृहस्थी है। सन्यासी कभी गृहस्थी नहीं है। जो वास्तव सन्यासी हैं वो लोग प्रभु के चरणों में सब कुछ न्यास कर देते हैं। सम्यक न्यास ऐसे सन्यास भगवान को समर्पित कर देते हैं। लेकिन हम वो सन्यासी नहीं है। हम भगवान के चरणों में सब कुछ समर्पित करते हुए सेवा करते हैं, परंतु फिर भी हमारा ये घर में आसक्ति रहती है। जब तक इस घर में आसक्ति रहेगी तो हम सब गृहस्थ हैं। वैसे तो गृहस्थ का एक अर्थ होता है गृहिणीम गृहमुच्यते, गृहिणी के साथ ही गृही होता है।
पत्नी है या पति है, इसके साथ ही उसे गृही कहा जाता है। गृहिणी गृहम उच्यते। इसलिए जिसकी गृहिणी नहीं है, अर्थात जो गृही नहीं है, उसके लिए ये बहुत आसान है। लेकिन कई बार देखा जाता है जिन जो गृहस्थ जी भक्त हैं, उनके अंदर स्वाभाविक दीनता रहती है। हम तो अधम हैं, हम तो प्रभु कब कृपा करेंगे, कब दया करेंगे, आप लड़की पर गोबे बहोबे, ऐसे करके वो बेचारे दीनहीन बने रहते हैं और भगवान की कृपा उन पर झट से हो जाती। और कई बार मेरे जैसे दंडधारी, हाँ आ जाओ आ जाओ, ठीक है ओके जाओ हो जाएगा, मेरे जैसे दंडधारी जीव जो हैं वो भगवान की सेवा से दूर हो जाते हैं। इसलिए सावधान। चारी गुणों से गुणी होकर के जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, उसी के मुख से हरिनाम निकलता है। ये है भगवान के नाम में निष्ठा। निष्ठा का मतलब भगवान के नाम में निश्चित स्थिति। आप हिंदी समझते हैं? निश्चित स्थिति। भगवान के नाम में निष्ठा होने का मतलब होता है कोई भी हमारे उस नाम निष्ठा को हटा नहीं सकता। क्यों नहीं हटा सकता? हम पहले से दीनहीन बने, क्या मारेगा भैया, मान ले, क्या करना है तुमने, जो तुम कर सकते तुम कर लो, हम भगवान का नाम नहीं छोड़ सकते। प्राण ले लो, गला काटना काट दो, गले ही तो काटोगे, हृदय सुख कैसे रोक लोगे? ये कहने आसान है, लेकिन मेरे को याद है थोड़ा सा, कई बार उल्टे सीधे काम किए हैं बचपन में। गोकुल महावन में था तो यूं ही बात चल रही थी बच्चों के साथ में, जो हमारे सखा लोग थे। मैंने कहा मेरे को मृत्यु से डर नहीं लगता। कहते हैं बाबा मौत को देख के सभी मर जावे, डर ना लगे। मैंने कहा मेरे को नहीं लगता। है ब्रजवासी ऐसा बोल रहे मेरे को, मृत्यु के तो बारे सब डरते हैं। मैंने कहा मेरे को डर नहीं लगता। कहते अच्छा तैयार हो जा। उसने चाकू निकाला, तैयार हो जा। मैंने आंख बंद कर ली, सांस रोक लिया। पूरी तरह मेरा मन कुछ सेकंड्स के लिए, जब तक उसने बोला नहीं तब तक के लिए मेरा मन श्री राधा गोविंद जी के चरणों में था। मुझे ये हो गया कि अब जाना है, जाने का मौका आ गया। मैं भगवान से बचपन से प्रार्थना करता हूं, एक ही प्रार्थना, जाने से आधा मिनट 1 मिनट पहले अपना स्मरण करा देना, बस इतनी कृपा करना। बाकी कुछ करो या ना करो, और कुछ हो या ना हो, इतनी कृपा करना, बस पता लग जाए कि मेरा जाने का समय आ गया है, इतना मालूम पड़ जाए, और बस अपना स्मरण करा देना। और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ना स्वर्ग ना मोक्ष ना कुछ भी नहीं। अगर उसके बाद अगले जन्म में जहां भेजना भेज देना, बस अंतिम समय अपना स्मरण करा देना, इतनी कृपा करना। तो देखा, ये निष्ठा नाम में होने से ऐसे होता है। मेरी भगवान नाम में निष्ठा है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हाँ, बचपन से एक ऐसा विश्वास है भगवान के नाम में कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी अवस्था आ जाए, बड़े से बड़े चैलेंज को ले सकना ये शुरू से है। हमारे बड़े बहन जी, बड़े भाई साहब हमारे बहुत बड़े हमसे, तो मैं छोटा सा हूँ, तो सीढ़ियाँ ऊपर छत पे जाना होता था। गर्मी के समय में सोने के लिए हम छत पे जाते थे। तो सीढ़ी चढ़ते ही ना, तो चढ़ते हुए पीछे से बहन बोलती, ऊपर भूत होगा भूत। मैं उनको क्या बोलता था, मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं अंदर अंदर ठाकुर जी का नाम, हरे कृष्णा, फिर एक सीढ़ी पे पैर रखता, फिर दूसरा पैर उस पे रखता, फिर दूसरी सीढ़ी पे पैर रखता, फिर दूसरा पैर उस पे रखता। इतना छोटा था, आप सोच लीजिए। मेरे को आज तक वो याद है कि उस अवस्था में, उस बात, उस स्थान, उस समय पे भी प्राक्तन जन्मों के संस्कार, कोटि कोटि जन्मों के संस्कार जो हैं भगवत नाम के प्रति,
विश्वास। एक बार एक जादूगर आ गया, मैजिक दिखाता है ना, वो बोलता है अपनी मुट्ठी बंद नहीं करनी, मुट्ठी खोल के रखो, जादू दिखाएगा। मैं मुट्ठी बंद करके बैठा हूँ ऐसे। कहता तूने मुट्ठी बंद की? मैं कहा हाँ। तो कहता इधर बीच में आ। उसने बीच में बुलाया, जैसे बैठा है ऐसे। मैं बैठ गया, जा खड़ा वैसे बैठ गया। तो मेरे को ये था कि मेरे पे कुछ नहीं कर सकता ये। मैं ऐसा पूरा है, छोटा सा बच्चा बिल्कुल, मेरे पे कुछ नहीं कर सकता। हरे कृष्ण, अंदर अंदर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण अंदर कर रहा हूँ। वो मेरे को बोलता है, तेरा बाप जादूगर है? मैं कहा हाँ। मेरे पिताजी जादू नहीं जानते। मेरे को कृष्ण का स्मरण हुआ। मैं कहा वो सबसे बड़ा जादूगर है। हाँ। इतने में मेरे मुंह के ऊपर एक थप्पड़ लगा, फटास करके। अरे हमारी माता जी आ गई, कान पकड़ के ले गई। किसी ने बोला माता जी को कि वो जादूगर के सामने बैठा है। माता आई, मार के लेके गई। समझे नहीं? माता जी समझी नहीं। तो जादूगर के आगे एक विश्वास के साथ बैठना कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए ये सब में है ये वाली बात, आप सब में ये निष्ठा है। आपको मालूम हो कि आपके आगे एक बहुत बड़ा ऐसा कवच है, जिस कवच को कोई भी बॉम्ब, कोई भी अस्त्र शस्त्र भेद नहीं कर सकता। अगर आप ऐसा विश्वास हो तो क्या कोई भूत प्रेत बाधा आपको कुछ कर सकती है? विश्वास हमारा नहीं है। विश्वास का मतलब ऐसा विश्वास, ऐसी निष्ठा जिसको कोई हिला नहीं सके। हमारा विश्वास नहीं भगवान के नाम में। जब नाम ही भगवान है, नाम ही कीर्तन ही कृष्ण है, तो मेरे को कौन क्या कर सकता है? याद रहे, मेरे को का मतलब ये शरीर नहीं। मेरे को मतलब मेरे को क्या कर ले, शरीर काट ले, शरीर को ले। जब आप ऐसे कर देते हैं ना, ले ले, तो किसी की समर्थ नहीं है इस संसार में, किसी भी देवी देवता का, कोई भी किसी भी का समर्थ नहीं है कि वो आपको हाथ लगा दे। नहीं कर सकता। इसलिए कर्म फलानुसार जो सुख दुख हमें मिलते हैं उसे कर्म फल समझिए, लेकिन निष्ठा भगवान में ऐसी हो जाए कि दुनिया की कोई भी ताकत हमारे से भगवान का नाम ना छुड़ा सके। हम तो कई लोगों को देखा, वो बोलते महाराज जी हम तो भगवान से बहुत चाहते हैं, भगवान से बहुत प्यार करते हैं, हमारे भगवान के बिना हमारी गति नहीं, लेकिन प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते, कांदा लहसुन नहीं छोड़ सकते। आपको यहाँ क्या बोलते हैं, ऑनियन गार्लिक, प्याज लहसुन, वो नहीं छोड़ सकते, बाकी सब ठीक है। हम तो भजन करते हैं। क्या निष्ठा है? दो वस्तुएं, जो वस्तुएं भगवान को अर्पित नहीं होती, भगवान को भोग नहीं लगती, वो ये जिह्वा के लिए मैं उन दो वस्तुओं को नहीं छोड़ सकता। कहाँ की निष्ठा है, कैसी निष्ठा है? आपको एक डॉक्टर बोल दे मीठा नहीं खाना, नमक नहीं खाना, आप मीठा भी नहीं खाते, नमक भी नहीं खाते, फीका खाते हो ना। डॉक्टर आपको बोल दे कि आपके जो बाल उड़े हैं इनका कारण जो है वो आपका प्याज खाना है, आप प्याज खाना बंद कर दोगे, क्योंकि आपको बालों से ज्यादा प्रेम है, बाल कृष्ण से प्रेम नहीं है। बालों की तृष्णा है, बाल कृष्ण की तृष्णा नहीं है। इसलिए भगवान से जब हमें प्रेम करना है तो हम उनके अनुसार चलेंगे, है ना। दुनिया की कोई भी ताकत, यार दोस्त भाई बंधु जितने हैं, वो सारे के सारे आपके स्वार्थ के लिए हैं। महापुरुष लोग, महात्मा लोग आपसे क्यों संसार के विषयों को छोड़ने की बात करते हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है ये छोड़ेंगे नहीं, बार बार उसी विषयों में पड़ेंगे। इसीलिए वो शुरू से ही आपको बोलते हैं भगवान का नाम कैसे करना है, ऐसे करना है, ये नियम पालन करो, ऐसे करो। कोई
मैं उनको विद्वान नहीं कह सकता, लेकिन दुनिया उन्हें परम विद्वान कहती है। कोई कोई विद्वान मूर्ख ये बोलते हैं कि जो धर्म आपको बंधनों में डालता है, जो मार्ग आपको बंधनों में डालता है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, जो इसमें डालता है वो मुक्त नहीं कर सकता। कई लोग ऐसा बोलते हैं। उनका नाम बहुत है, उनकी किताबें बहुत, उनकी वीडियोस बहुत हैं, लेकिन मूर्खों के अगर सींग होते तो सबसे पहले उसी के निकले हुए होते। सोचने वाली बात है, एक आदमी कुआं में गिर गया, बहुत गहरा कुआं है। अगर उसमें कोई कुआं में गिर गया, ऊपर से अगर रस्सी उसको दिया गया, भैया रस्सी पकड़ ले, और रस्सी को पकड़ ना पाए तो क्या बोलेंगे उसको? रस्सी को कमर में बांध बोलेंगे ना। फिर इसको पकड़, वो अगर कमर में बांधता है तो क्या ये बंधन है उसका? रस्सी कमर में बांध के उसको पकड़ता है तो क्या बंधन है? बंधन नहीं है, ये मुक्ति है। इस संसार में हमने जगह 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 गांठ बांध लिए, इधर गांठ उधर गांठ, मेरा भाई मेरी बहन मेरी माँ मेरा बाप मेरा भाई, सब इधर उधर गांठ मार लिया। महापुरुष लोग बोलते किससे गांठ मार रहे हो? तुम गोविंद के हो, गोविंद तुम्हारे हैं, उनसे बंधो। वो तो ठीक है, गोविंद हमारे, आखिर में तो वही हमारे हैं, अभी तो जो है वो तो रहने दो। कहते अभी भी वो हैं तुम्हारे, तब भी वो हैं तुम्हारे। इसलिए वो गांठ मारने के लिए क्या देते हैं जानते हैं? ये चीज नहीं खाना, ये चीज नहीं खाना, इसको प्रसाद को ही खाना, ऐसे ही करना। वो जो गांठ मारने के लिए दे रहे हैं वो मुक्त करने के लिए बंधन बांध रहे हैं। तिलक लगाना, कंठी पहनना, ये सब बंधन है। किसके बंधन है? मुक्त होने के लिए, निकलने के लिए। इसलिए समय हो गया। इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु ने केवल 8 श्लोक दिए हैं। कितने? ये शिक्षा अष्टक को संपूर्ण वेद, उपनिषद, वेदांत, पुराणों का सार कहा गया है। क्यों कहा गया है? इस विषय पे हम लोग डेली चर्चा कर रहे हैं। वंशा कल्प कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।